हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे नोवा एग्रीटेक आईपीओ के बारे में। आपको बताइए दोस्तों ये आईपीओ ओपन होने वाला है ट्यूसडे से। एंड नो डाउट देखिए मेन बोर्ड आईपीओ किस प्रकार का रहेगा इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो पूरा डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो को दोस्तों देखिएगा पूरा जरूर। तो फ्रेंड्स 23 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में दोस्तों ये इशू ओपन होने वाला है। 39 से 41 रुपीज़ का प्राइस बैंड कंपनी ने सेट रखा है। 365 शेयर्स आपको मिलेंगे कुल मिलाकर एक लॉट में। 143.81 करोड़ का ये इशू है, जिसमें से करीबन 112 करोड़ का है फ्रेश इशू और बाकी का बचा हुआ 31.81 करोड़ का है ऑफर फॉर सेल। लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों के ऊपर होगी। जरूर हम कह सकते हैं जो कंपनी का साइज है आईपीओ का वो कुछ खास ज़्यादा बड़ा नहीं है, ओनली 143.81 करोड़ का है। और जिसमें से भी जो मेजर पोर्शन है दोस्तों वो है फ्रेश इशू का। सबसे पहले तो दोस्तों ये समझते हैं कि बेसिकली कंपनी करती क्या है। तो दोस्तों आप कंपनी के नाम से समझ सकते हैं कि कंपनी का कारोबार क्या है। ये दोस्तों एक एग्रीटेक कंपनी है जो बेसिकली मैन्युफैक्चर करती है ऐसे प्रोडक्ट्स जिससे फार्मर्स अपने क्रॉप्स को बढ़िया तरीके से ग्रो कर सके। कंपनी का मेन फोकस तीन चीज़ों पर रहता है: सॉइल हेल्थ, प्लांट न्यूट्रिशन और क्रॉप प्रोटेक्शन। ये तीन चीज़ों पे दोस्तों कंपनी मेजरली फोकस करती है। जो प्रोडक्ट्स है दोस्तों मैन्युफैक्चर होते हैं यूजिंग टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन होते हैं किस तरीके से कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली भी हो, न्यूट्रिशंस भी वहाँ पर रहे। एंड नो डाउट दोस्तों कंपनी कोलैबोरेट करती है फार्मर्स के साथ, उनसे और भी ज़्यादा इंसाइट्स यानी उससे उन फार्मर से और हम कह सकते हैं जांच पड़ताल करके प्रोडक्ट्स उनके नीड के अनुसार डेवलप करती है और उनको कस्टमाइज़ करके उनके लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। दोस्तों कंपनी मेजरली जो मैन्युफैक्चर करती है मतलब काम जो करती है इनका मैन्युफैक्चरिंग का है, डिस्ट्रीब्यूशन का है और मार्केट उनकी ब्रॉड रेंज में डाइवर्सिफाई है। जिसमें देखिए कंपनी सॉइल हेल्थ प्रोडक्ट्स बनाती है, क्रॉप न्यूट्रिशन प्रोडक्ट बनाती है, देन बायो स्टिमुलेंट्स बनाती है, बायो पेस्टिसाइड्स, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स, फिर आता है न्यू टेक्नोलॉजीज। यहाँ पे कंपनी क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स बनाती है। इस तरीके से दोस्तों कंपनी जो है वो काम करती है। इसकी एक सब्सिडरी भी है, नोवा एग्री साइंस प्राइवेट लिमिटेड, जो करंटली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स। इस प्रकार से उसका काम करती है। बेसिकली कंपनी ने अभी तक कुल मिला के 629 प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन करवा रखे हैं। और जो कंपनी है वो मेजरली 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है: सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, प्लांट न्यूट्रिशन, बायो पेस्टिसाइड्स और क्रॉप प्रोटेक्शन। जिसमें 7 दोस्तों रजिस्ट्रेशन है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट के, 168 रजिस्ट्रेशन है प्लांट न्यूट्रिशन के, 4 रजिस्ट्रेशन है बायो पेस्टिसाइड कैटेगरी के और बाकी के 450 रजिस्ट्रेशन है कंपनी के क्रॉप प्रोटेक्शन कैटेगरी के। तो इस तरीके से दोस्तों कंपनी का ओवरऑल आपको मिल जाता है जो प्रोडक्ट यहाँ पर है। बाकी कंपनी की एक टीम भी है जो ऑलमोस्ट जो कंपनी की टीम है वो कंसिस्ट करती है अराउंड 32 मेंबर्स की, जो 32 NKSK कोऑर्डिनेटर्स है। वो सब देखिए एग्रीकल्चर साइंसेज और कंपनी के पेरोल पर है। बाकी जो NKSK प्रोग्राम है उन 3 लेवल्स में आता है। एक NKSK कोऑर्डिनेट्स है, किसान मित्र है और किसान सेवक है। इन तरीके से दोस्तों कंपनी अपना बिजनेस को चलाती है। तो होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से दोस्तों कंपनी बेसिकली अपना कारोबार करती है। कंपनी ऑलमोस्ट 215 लोगों को कंपनी ने एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। इनकी सेल्स टीम में है वो, बाकी मैनेज करते हैं ब्रांड सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स और प्रोडक्ट प्रमोशन। तो होपफुली आपको ये तो समझ में आ चुका होगा दोस्तों मोटा मोटा कि कंपनी का कारोबार क्या है। अब देखिए कोई भी कंपनी तो उसकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, तो स्ट्रेंथ की बात करते हैं। पहली दोस्तों इस कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है कि ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है एग्रीटेक प्रोडक्ट्स के लिए। मतलब अगर आपको कुछ भी एग्रीटेक प्रोडक्ट्स चाहिए तो आपको कंपनी के पास मिल जाएगा, बिकॉज इनके पास काफ़ी सारे डाइवर्सिफाइड ब्रांडेड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। सेकंड ये कि दोस्तों इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो भी काफ़ी बढ़िया है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफ़ी जियोग्राफीज में फैला हुआ है। कंपनी दोस्तों फोकस करती है स्ट्रेंथनिंग फार्मर आउटरीच थ्रू नोवा किसान सेवा केंद्र, इसको दोस्तों NKSK बोलते हैं। बाकी कंपनी का जो चौथा है इंपॉर्टेंट बात वो है टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट है, डेवलपमेंट उसी तरीके से कंपनी करती है और फोकस इनके पास रिसर्च और डेवलपमेंट फैसिलिटी भी है। पांचवा ये है कि दोस्तों कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी एक्सपीरियंसेबल नजर आता है। अब समझते हैं दोस्तों कंपनी के रिस्क के बारे में। तो दोस्तों कंपनी इम्पैक्ट हो सकती है नेगेटिवली अगर कोई चेंज आती है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे। मतलब ये दोस्तों सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट ड्रिवन है, याद रखिएगा। गवर्नमेंट कोई भी अगर यहाँ पर पॉलिसी लेके आ जाती है तो उससे कंपनी का सब्सिडी, इंसेंटिव सब पे दोस्तों असर पड़ सकता है फार्मर्स के लिए। सेकंड आता है दोस्तों रिपीटेड नेगेटिव कैश फ्लो देखने को मिला है पास्ट के अंदर, ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लम रही है। कंपनी को दोस्तों अभी काफ़ी सारे लाइसेंसेस और परमिट्स भी मिलना बाकी है। चौथा ये कि एक ऐसी इंडस्ट्री में है जहाँ पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट काफ़ी होता है। पांचवा ये कि दोस्तों जो बिजनेस है वो क्लाइमेटिक कंडीशन से भी मैटर करता है, बिकॉज मान लीजिए कम बारिश होती है, ज़्यादा बारिश होती है, तो इसका सीधा सीधा असर पड़ता हुआ नजर आता है। और छठा ये है कि दोस्तों कंपनी का जो मेजरली रेवेन्यू है वो कुछ चुनिंदा स्टेट से आता है, जिसमें आंध्रा, कर्नाटका और तेलंगाना है, जहाँ पे कंपनी का सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन आपको देखने को मिलता है। तो वहाँ पर दोस्तों कोई भी एक बड़ा प्लेयर अगर डेवलप हो जाता है, मान लीजिए इनका कॉम्पिटिटर बढ़िया डेवलप हो जाता है, तो कंपनी के ऊपर सीधा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए दोस्तों आप समझते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को, राइट।
तो दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू 160.93 करोड़ का था 2021 में। अगले साल वो बढ़कर 185 करोड़ हो जाता है और उसके अगले साल 210 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिला। तो कंपनी का रेवेन्यू तीनों साल अगर आप नोटिस करेंगे तो नो डाउट बढ़ता हुआ नजर आया। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी जंप है, बिकॉज अगर आप एक साल में ग्रोथ भी देखेंगे तो कुछ ऐसा नहीं कि बहुत तगड़ी जंप हमको देखने को मिल रही है, बट ठीक है, ग्रोथ नजर आई है। मुनाफा कंपनी का 6 करोड़ से 13 करोड़ हो जाता है, तो डायरेक्ट कंपनी का प्रॉफिट डबल हो गया और फिर 13 करोड़ से करीबन 20 करोड़ का हो जाता है, तो कंपनी के मार्जिन में एक्सपांशन देखने को मिला है। ये बात साफ नजर आती है। कंपनी ने दोस्तों अभी 30 सितंबर 2023 को अपने नतीजे पेश करे, जिसमें कंपनी ने 103 करोड़ का दोस्तों रेवेन्यू जनरेट किया है और 10 करोड़ 38 लाख का मुनाफा रिपोर्ट किया है। अगर इस हिसाब से कंपनी चलती रही तो ऐसा लगता है कि कंपनी ऑलमोस्ट 206 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू करेगी और 20 करोड़ का मुनाफा करेगी। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी की ग्रोथ अभी भी यहाँ पर बहुत आपको तेजी से देखने को मिल रही है। इनके ऊपर दोस्तों बोरिंग देखने को मिल सकती है, तो नो डाउट है इनके ऊपर बोरिंग 51 करोड़ थी, फिर 64 हुई, फिर 70.96 हुई और अभी 68.50 करोड़ के आसपास दोस्तों कंपनी के ऊपर बोरिंग आपको देखने को मिल जाती है। बट फाइनेंशियल्स कंपनी के ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई खराब आपको नजर आते हैं। बाकी रिटर्न ऑन इक्विटी दोस्तों कंपनी का शानदार है, ऑलमोस्ट 38.27% का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी 27.25% का, जो भी अपने आप में दमदार मान जाता है। डेट टू इक्विटी नो डाउट देखिए चिंताजनक है, बिकॉज 1.11 का है, 1 से नीचे होना चाहिए हमेशा डेट टू इक्विटी। रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 32.08 का और दोस्तों कंपनी का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 4 का है। अब समझते हैं दोस्तों इसकी आईपीओ की वैल्यूएशंस। तो दोस्तों कंपनी करीबन 13.05 के प्राइस टू अर्निंग पे अपना आईपीओ लेकर आई है, राइट। अब अगर मैं बात करता हूँ इसके पीयर्स से, अगर कंपेरिजन करेंगे हम, तो जो दोस्तों कंपनी के हम पीयर्स देखते हैं तो उसमें दोस्तों 15.44 का अराइज एग्रो का प्राइस टू अर्निंग है। एम को पेस्टिसाइड्स तो नेगेटिव में चल रहा है, तो कोई मतलब नहीं है। फिर आता है बसंत एग्रोटेक 10 का है, बेस्ट एग्रो लाइफ 41 का है, भागी राधा केमिकल्स है दोस्तों ऑलमोस्ट 11.30 का, हिरंबा इंडस्ट्रीज का है 13.56 का, इंडिया पेस्टिसाइड्स का ऑलमोस्ट 29.51 का, मद्रास फर्टिलाइजर्स का है 9.35 का और धर्माज क्रॉप गार्ड का है 21.89 का। यानी इस हिसाब से देखते हैं दोस्तों तो कंपनी की वैल्यूएशन ठीक दिखती है। ऐसा नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव है, बट ऐसा भी नहीं है कि दोस्तों बहुत ज़्यादा कम रखी है कंपनी ने, बिकॉज जो इंडस्ट्री है उसमें बहुत डिफरेंट आपको प्राइस रनिंग चलती हुई नजर आती है। तो करना क्या चाहिए इस आईपीओ के अंदर? देखिए कंपनी बढ़िया नजर आती है जरूर। देखिए कंपनी का बिजनेस ऐसा नहीं कि बहुत तेजी से ग्रो किया है, अभी ग्रोथ पे कंपनी कारोबार कर मतलब काम कर रही है, एंड ये मान के चलेंगे कि हाँ कंपनी ग्रो कर सकती है। बट इंपॉर्टेंट यही है कि दोस्तों अगर आप इस आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं तो ज़्यादा यही है बेहतर कि लगा सकते हैं लिस्टिंग गेन के लिए, लिस्टिंग गेन हो सकता है, बट ये है कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म आपको अपना विचार रखना पड़ेगा इस कंपनी के अंदर। ये मुझे साफ नज़र आता है, बिकॉज कंपनी अभी देखिए जैसे मैंने कहा बिजनेस उतना ग्रो कर नहीं पाई है, और जैसा आपने देखा कि कंपनी का कंसंट्रेशन ज़्यादातर 3 स्टेट्स में देखने को मिलता है, तो वहाँ से कंपनी को आगे बढ़ना पड़ेगा और भी स्टेट्स में कंपनी को अपना बिजनेस करने आना पड़ेगा। बट ज़रूर एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे कंपटीशन काफ़ी हैवी है, राइट, तो बहुत हैवी कंपटीशन देखने को मिलता है। बट एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे दोस्तों हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमेशा ही ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो इसकी करंट ग्रे मार्केट है वो है ऑलमोस्ट 48.78%, यानी 20 रुपये के आसपास चल रही है और 50% का लिस्टिंग इन दिखा रही है। बट ग्रे मार्केट कितने टिक पाएगी इतना, वो भी देखने वाली बात है। तो इसके अंदर ये है कि हाँ एक लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगा सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपको लगाने के बारे में विचार करना चाहिए। बाकी दोस्तों कोई भी राय अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से लेना बिल्कुल ना भूले बिफोर अप्लाइंग। इस वीडियो में इतना ही था। आप लोग अपना व्यू पॉइंट जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।